वल्लभ भाई जावेर भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को नादियाद, गुजरात में जावेर भाई पटेल और लाडभा के घर हुआ था। उन्होंने अन्य लड़कों के साथ आत्मनिर्भरता से रहते हुए नदियाद, पेटलाद और बोरसाद में स्कूलों में भाग लेने के लिए यात्रा की। पटेल ने अपने परिवार से दूर कई साल बिताए, अन्य वकीलों से उधार ली गई किताबों से खुद पढ़ाई की और 2 साल के भीतर अपनी परीक्षाएं पास कर ली। उन्होंने अपनी कानूनी शिक्षा इंग्लैंड में हासिल की। 1910 में उन्होंने कानून का अध्ययन करने के लिए इंग्लैंड की यात्रा की। उन्होंने 1913 में इंस ऑफ कोर्ट से अपनी कानून की डिग्री पूरी की और गोधरा, गुजरात में अपनी कानून की प्रैक्टिस शुरू करने के लिए भारत लौट आए। सितंबर 1917 में पटेल ने बोरसाद में एक भाषण दिया जिसमें भारतीयों को ब्रिटिश से स्वराज, स्वयं शासन की मांग करने वाली महात्मा गांधी की याचिका पर हस्ताक्षर करने के लिए प्रोत्साहित किया। 1 महीने बाद वे गोधरा में गुजरात राजनीतिक सम्मेलन में पहली बार गांधी से मिले। गांधी जी के प्रोत्साहन पर वह गुजरात सभा के सचिव बने, एक सार्वजनिक संस्था जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की गुजराती शाखा बन गई। पटेल ने अवैध भारतीयों को यूरोपीय लोगों की जबरन गुलामी के खिलाफ ऊर्जावान ढंग से लड़ाई लड़ी और खेड़ा में प्लेग और अकाल के मद्देनजर राहत प्रयासों का आयोजन किया। खेड़ा के किसानों की कराधान से छूट की याचिका ब्रिटिश अधिकारियों ने ठुकरा दी थी। गांधी जी ने वहाँ संघर्ष छेड़ने का समर्थन किया, लेकिन चंपारण में अपनी गतिविधियों के कारण वे स्वयं इसका नेतृत्व नहीं कर सके। गुजरात में गांधी जी को सरदार पटेल और गुजरात के अन्य स्थानीय वकीलों ने सहायता प्रदान की। उन्होंने ग्रामीण इलाकों का दौरा किया, ग्रामीणों को संगठित किया और उन्हें राजनीतिक नेतृत्व और दिशा दी। उन्होंने गांधी के असहयोग आंदोलन का समर्थन किया और 3 लाख से अधिक सदस्यों की भर्ती करने और रुपये से अधिक जुटाने के लिए राज्य का दौरा किया। अहमदाबाद में अलाव की व्यवस्था करने में मदद करते हुए, जिसमें ब्रिटिश सामान जलाया जाता था, पटेल ने अपने सभी अंग्रेजी शैली के कपड़े फेंक दिए। अपनी बेटी मनी और बेटा दया के साथ उन्होंने पूरी तरह से खादी, स्थानीय रूप से उत्पादित सूती कपड़े पहनना शुरू कर दिया। पटेल 1922, 1924 और 1927 में अहमदाबाद के नगर पालिका अध्यक्ष चुने गए। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने बुनियादी ढांचे में सुधार किया, बिजली की आपूर्ति में वृद्धि की गई, पूरे शहर में जल निकासी और स्वच्छता प्रणालियों का विस्तार किया गया। जब गांधी जी जेल में थे तो कांग्रेस के सदस्यों ने उनसे 1923 में भारतीय ध्वज फहराने पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून के खिलाफ नागपुर में सत्याग्रह का नेतृत्व करने के लिए कहा। उन्होंने कानून का उल्लंघन करने वाले लोगों के जुलूसों में भाग लेने के लिए देश भर से हजारों स्वयंसेवकों को संगठित किया। उन्होंने सभी कैदियों की रिहाई और राष्ट्रवादियों को सार्वजनिक रूप से झंडा फहराने की अनुमति देने के लिए एक समझौते पर बातचीत की। उन्हें गुजरात के रास के एक गांव में गिरफ्तार किया गया था, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत में नमक सत्याग्रह के दौरान एक महत्वपूर्ण घटना थी। गांधी जी की दांडी यात्रा के लिए एक झटका साबित होने
के कारण सरदार पटेल को 7 मार्च 1930 को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें जून में रिहा कर दिया गया। गांधी एडविन समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद सरदार पटेल को कराची में 1931 के सत्र के लिए कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन किया और 7 अगस्त 1942 को दिए एक भावनात्मक भाषण से लोगों को लड़ने के लिए प्रेरित किया। 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिली, जहां पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे और सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री थे। पहले गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने पाकिस्तान से पंजाब और दिल्ली भाग रहे विभाजन शरणार्थियों के लिए राहत प्रयासों का आयोजन किया और शांति बहाल करने के लिए काम किया। उन्होंने अखिल भारतीय सेवाओं के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसे उन्होंने देश का स्टील फ्रेम कहा। स्वतंत्रता के बाद के भारत में किसी भी अन्य व्यक्ति की तुलना में उन्हें इस बात का एहसास था कि देश के प्रशासन में सिविल सेवाएं न केवल कानून और व्यवस्था बनाने रखने में, बल्कि समाज को जोड़ने वाली संस्थाएं चलाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। 15 दिसंबर 1950 को दिल का दौरा पड़ने से उनकी मृत्यु हो गई।